लेट्स क्रैक इट। मेरा नाम है अभिषेक। हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी सीरीज़ उत्तराखंड की जो चल रही है। इसमें हम अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट को कवर कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम तक हमने ऊपर तक पढ़ लिया था, जहाँ पे हमने कुछ बेसिक्स पढ़ लिए थे अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के। अभी हम आज देखेंगे हिस्ट्री ऑफ अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 1947 से लेकर 1960 तक था, ये पूरा रीजन अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि 1960 से 1997 में फिर क्या हुआ कि 1960 में पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट इससे निकल गया। ये जो पिथौरागढ़, ये जो वाइट वाला हिस्सा है, ये पूरा पिथौरागढ़ है और रेड वाला अल्मोड़ा रह गया सिर्फ। यानी कि अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट का साइज़ जो है वो छोटा कर दिया और मेजर पार्ट पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट ने ले लिया। 97 तक कुछ ऐसी स्थिति बनी रही। फिर 97 में एक बार और डिवीज़न हुआ इसका, और फिर ये बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट इसमें से और निकल गया। तब ये बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट निकल गया ऊपर। तो ये इधर वाइट वाला पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है, ऊपर ये जो वाइट है ये बागेश्वर है, और अब ये जो रेड है ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है। तो आप देख सकते हैं जो 1947 में जो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट कितना बड़ा था, 1997 के बाद और अब प्रेजेंट में अगर हम देखें तो अब ये कितना छोटा रह गया है। अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री देखें, हालांकि थोड़ा थोड़ा पार्ट इसमें हम पहले भी कवर कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे और कॉम्प्रिहेंसिव वे में कवर्ड है। तो हिस्ट्री देखें अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट की, तो एंशियंट टाउन जो है अल्मोड़ा का, ये कुमाऊं किंगडम की कैपिटल थी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुमाऊं किंगडम की कैपिटल क्या थी, अल्मोड़ा थी। और ये कत्यूरी किंग जो भाईचल दियो थे उनके अंडर में था ये। फिर जब चंद डायनेस्टी यहाँ पे फाउंड हुई चंपावत में, तो चंद डायनेस्टी कहाँ पे फाउंड हुई, चंपावत में। ये मैंने इसको हाईलाइट भी किया हुआ है, तो इंपॉर्टेंट है कि अगर क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि चंद डायनेस्टी कहाँ पे फाउंड की गई थी, तो ये चंपावत में फाउंड की गई थी। तो जो टाउन ऑफ अल्मोड़ा है वॉज फाउंडेड एट दिस सेंट्रली लोकेटेड प्लेस इन 1568। ये कल्याण चंद जी के द्वारा, ये हम पहले भी देख चुके हैं। फिर बाद में चंद किंग्स ने कैपिटल ऑफ कुमाऊं को शिफ्ट कर दिया था फ्रॉम चंपावत टू अल्मोड़ा। तो अल्मोड़ा में शिफ्ट करने से पहले जो कुमाऊं डिवीज़न था, इसकी जो कैपिटल थी वो कहाँ पे थी, वो चंपावत में थी। तो इससे आपको ये पता चल जाता है। अल्मोड़ा टाउन जो था वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट का, ये हमें पता ही है। फॉर्म्ड इन 1815 फॉलोइंग द डिफीट ऑफ गोरखा रूल। जब गोरखा रूल हार गए, ट्रीटी ऑफ सगोली हो गई, तभी अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे बना। कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट देन कंसिस्टेड ऑफ द कंप्लीट कुमाऊं डिवीजन। उस टाइम पे जो पूरा कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट था उसमें पूरा कुमाऊं डिवीजन था, बस उसमें तराई के जो डिस्ट्रिक्ट्स थे वो नहीं थे। और उस टाइम पे जो हेडक्वार्टर था वो काशीपुर में था। 1815 की बात हम कर रहे हैं। फिर 1837 में गढ़वाल को एक अलग से डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया और गढ़वाल का हेडक्वार्टर पौड़ी में बनाया गया। फिर नैनीताल डिस्ट्रिक्ट निकाला गया कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट से 1891 में। फिर कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट को रीनेम करके अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट रख दिया गया। फिर 1960s में हमने देख ही लिया है ऊपर किस तरह से बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स का फॉर्मेशन हुआ। तो पिथौरागढ़ फॉर्म हुआ 24 फरवरी 1960 में और बागेश्वर फॉर्म हुआ 15 सितंबर 1997 में। 2011 से बात चल रही है कि रानीखेत को भी एक डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए, लेकिन अभी ये एग्जिस्टेंस में नहीं आया है, अभी इस पर बातचीत चल रही है। फिर अगर थोड़ा बहुत ज्योग्राफी का पार्ट देखें, हालांकि आप पहले भी देख चुके हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रह गए थे उसमें, तो यहाँ पे कवर हो रहे हैं। जैसे कि सीमल खेत एक विलेज है जो कि अल्मोड़ा के और चमोली की बॉर्डर पे है। तो इससे इम्पोर्टेंट क्या बनता है इसमें कि इस गांव के जो लोग हैं वो दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं, कुमाऊनी लैंग्वेज एज वेल एज गढ़वाली, क्योंकि जो अल्मोड़ा है ये कुमाऊं में आता है और जो चमोली है वो गढ़वाल में आता है। तो इसलिए सीमल खेत जो गांव है उसके लोग दोनों लैंग्वेज बोलते हैं, कुमाऊनी भी और गढ़वाली भी। तो क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा कि कौन सा विलेज ऐसा है उत्तराखंड का जो जहाँ पे दोनों लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल रहते हैं, तो वो सीमल खेत है। यहाँ पे एक पहाड़ी पे एक मंदिर है जिनका नाम है भैरव गाड़ी मंदिर। गौरी रिवर बहती है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से। अगर यहाँ पे कुछ अट्रैक्शंस देखें तो जैसे चिताई टेम्पल है और मेन सिटी है अल्मोड़ा से थोड़ा सा 10 किलोमीटर्स के राउंड पे है। और ये हिंदू डाइटी जो है गोलू देवता, जिनको गॉड ऑफ जस्टिस भी कहा जाता है, जो कुमाऊं रीजन में बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हैं, उनको डेडिकेटेड है। इनको माना जाता है कि ये लॉर्ड शिवा के इनकारनेशन है। तो इंपॉर्टेंट है कि लॉर्ड ऑफ जस्टिस तो पुराना क्वेश्चन हो गया है, थोड़ा सा पूछ भी चुकी है कमीशन पहले भी, लेकिन अब ये भी पूछा जा सकता है कि जो गोलू देवता है ये किसके इनकारनेशन है, तो ये लॉर्ड शिवा के इनकारनेशन है। नंदा देवी टेम्पल एक हिंदू टेम्पल है टू द गॉडेस नंदा देवी, और ये जो है बिल्कुल सेंटर ऑफ द टाउन के बीच में, यानी टाउन के बीच में है। और नंदा देवी फेस्टिवल भी होता है यहाँ पे हर साल सितंबर में। फिर ब्राइट एंड कॉर्नर ये मेन सिटी से थोड़ा सा दूर है अल्मोड़ा में, और यहाँ पे सनराइज सनसेट काफ़ी अच्छे से देखा जाता है। सर्किट हाउस है वहाँ पे, स्वामी विवेकानंद का मेमोरियल है और विवेकानंद की लाइब्रेरी भी है। फिर बिनसार महादेव टेम्पल, इसको बनाया गया था अराउंड 9th-10th सेंचुरी में। ये कहा जाता है कि ये एक दिन में बन गया था पूरा। अब इट इज़ पॉसिबल और नॉट, ये तो सब ठीक है, ये फोकलोर है तो हम इसमें कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इसका कहा जाता है, बिलीव किया जाता है ऐसा कि ये एक ही दिन में बना दिया गया था।
लेडीज़ आती हैं यहाँ पे वैकुंठ चतुर्दशी पे और एक दिया यहाँ पे जलाती हैं। और डिज़ायर ऑफ अ चाइल्ड, यानी कि अगर किसी को अपने बच्चे की डिज़ायर करनी है कि किसी के नहीं है, वो चाहते हैं कि उनके बच्चा हो जाए, तो वो यहाँ पे आके पूजा अर्चना करते हैं। फिर बिनसार महादेव कुछ दूरी पे है रानीखेत से, यानी कि अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही है, और चारों तरफ इसके थिक फॉरेस्ट्स हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा आर्कियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस का एक पार्ट है। फिर लाल बाज़ार है यहाँ पे, जो कि एक शॉपिंग सेंटर है फॉर लोकल क्राफ्ट्स, वुलन गारमेंट्स, डेकोरेटिव आइटम्स, मेटल यूटेंसिल्स। फिर देन सोमेश्वर आता है, तो सोमेश्वर जो है वो एंशियंट लॉर्ड शिवा टेम्पल है, जिसको कंस्ट्रक्ट किया गया था राजा सोमचंद जी के द्वारा ड्यूरिंग द चंद डायनेस्टी। फिर जागेश्वर इज़ नोन फॉर इट्स शिवा टेम्पल, तो जागेश्वर को जो है शिव जी के टेम्पल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे 124 श्राइन्स हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो जागेश्वर धाम है, यहाँ पे कितनी श्राइन्स हैं? 124 श्राइन्स हैं, और बहुत से स्टैचूज़ हैं, हंड्रेड्स ऑफ स्टैचूज़ हैं। नेक्स्ट देखें एडमिनिस्ट्रेटिव सब डिविजन्स देखें, तो जो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है ये 9 तहसील्स में डिवाइडेड है। उन तहसील्स के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं: अल्मोड़ा, भिकियासैन, भनोली, चौखुटिया, द्वाराहाट, जयंती, रानीखेत, सोमेश्वर एंड सल्ट। और जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं वो द्वाराहाट में है, सल्ट में है, रानीखेत में है, सोमेश्वर की शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व्ड है, अल्मोड़ा एंड जागेश्वर। तो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 कॉन्स्टिट्यूंसीज जो हैं वो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज है, यानी कि जो जहाँ से एमएलए चुने जाते हैं। नेक्स्ट आगे देखें कल्चर और लिटरेचर में, तो अल्मोड़ा जो है साइट है डांस एकेडमी की, जो कि उदय शंकर जी ने बनाई थी, हमने ऊपर भी देख लिया है। डांस यूज़ करके नाम था उसका, 1938 में बनाई गई थी। तो अल्मोड़ा डांस एकेडमी वाज हाउस्ड इन पाइन लॉज, एक पाइन लॉज वहाँ पे रानी धारा टाउन है उसके आसपास। तो वहाँ पर ये उदय शंकर जी की जो डांस एकेडमी है वहाँ पे ये लोकेटेड है। फिर ये 2 कोट्स बोली गई हैं महात्मा गांधी जी के द्वारा, और एक कोट बोली गई है स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। इनको देख लेते हैं। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि इन दीज हिल्स नेचर्स हॉस्पिटैलिटी एक्लिप्सेस ऑल दैट मैन कैन एवर डू। तो उन्होंने कहा है कि इन पहाड़ियों को कहा है अल्मोड़ा की, कि यहाँ पे जो नेचर की हॉस्पिटैलिटी है, यानी कि नेचर जो आपको एक हॉस्पिटैलिटी देता है। हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है कि जब आपको वहाँ पे आप किसी के पास जाते हैं तो आपको जो आदर सत्कार दिया जाता है। एक्लिप्सेस ऑल दैट मैन कैन एवर डू, the enchanting beauty of the Himalayas, their bracing climate and the soothing green that envelops you leave nothing more to be desired। यानी कि वहाँ पे इतना अच्छा इन्वायरमेंट है, इतना अच्छा क्लाइमेट है हिमालयाज़ में, तो आपको उस वहाँ पे पहुँचने के बाद वो सब चीज़ें आपको इस तरह से ढक लेती है, एनवेलप कर लेती है, कि आपको किसी चीज़ की इच्छा नहीं रहती। आई वंडर वेदर द सीनरी ऑफ दीज हिल्स एंड द क्लाइमेट आर टू बी सरपास्ड इफ़ इक्वल्ड बाय एनी ऑफ द ब्यूटी स्पॉट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो उन्होंने पूरी दुनिया से कंपेयर किया कि पूरी दुनिया में ऐसी कोई भी इतनी अच्छी चीज़ नहीं है जैसे कि अल्मोड़ा में है। आफ्टर हैविंग बीन फॉर नियरली 3 वीक्स इन द अल्मोड़ा हिल्स आई एम मोर देन एवर अमेज्ड वाई आर पीपल नीड टू गो टू यूरोप इन सर्च ऑफ हेल्थ। तो उनका कहना यह है कि जब वे 3 हफ्ते यहाँ रहे होंगे अल्मोड़ा हिल्स में, तो उन्होंने कहा कि मुझको लगता है कि लोग पता नहीं क्यों यूरोप जाते हैं अपनी हेल्थ कंसर्न के लिए। अगर वो अल्मोड़ा में भी आके रहेंगे तो वहाँ पे भी इतनी ज़्यादा प्योरिटी है एनवायरनमेंट में कि सब अपने हेल्थ, अगर कोई हेल्थ कॉन्शियस है तो वहाँ पे वो बहुत ही अच्छे से सांस वगैरह ले सकता है। तो ये महात्मा गांधी जी का विचार था। स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं कि दीज माउंटेन्स आर एसोसिएटेड विद द बेस्ट मेमोरीज ऑफ आर रेस, हियर देयरफॉर मस्ट बी वन ऑफ द सेंटर्स नॉट मेयरली ऑफ एक्टिविटी बट मोर ऑफ कामनेस, ऑफ मेडिटेशन एंड ऑफ पीस, एंड आई होप समवन टू रियलाइज इट। तो उन्होंने कहा है कि ये बहुत बेस्ट मेमोरीज हैं यहाँ पे, जब वो यहाँ पे रहे, कि ये सिर्फ यहाँ पे कोई एक्टिविटी करने के लिए जगह नहीं है, बल्कि यहाँ पे कामनेस भी है, बहुत शांत है, मेडिटेशन आप यहाँ पे कर सकते हैं, पीस है यहाँ पे। और उनको उम्मीद थी, उनको आशा थी, उनका कहना है कि कोई ना कोई तो ये समझेंगे ही अल्मोड़ा के बारे में, उन्होंने कहा ये। फिर देखें यहाँ पे कुछ चीज़ें आसपास की कैसे हैं। तो जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो अल्मोड़ा में वो पंतनगर एयरपोर्ट है, और नैनीताल में और एक नैनी सैनी भी एयरपोर्ट है जो कि पिथौरागढ़ में है। फिर काठगोदाम रेलवे स्टेशन पास में है। NH 87 पास होता है अल्मोड़ा से, और जो कर्णप्रयाग नेशनल हाईवे, तो ये इंपॉर्टेंट है कि अल्मोड़ा में से कौन सा नेशनल हाईवे पास होता है, तो NH 87 है। डेमोग्राफिक्स देखें तो 1901 से अगर हम पॉपुलेशन देखें तो बढ़ती जा रही है और बढ़ते बढ़ते, लेकिन अगर हम लास्ट में देखें तो 2001 से 2011 के बीच में पूरे अल्मोड़ा की डिस्ट्रिक्ट की अगर हम पॉपुलेशन देखें तो वो थोड़ी सी घटी है। 2001 में जो पॉपुलेशन 6,32,866 थी, 2011 में घटकर ये 6,22,506 रह गई। करीब करीब 10,000 लोग जो हैं उनकी जनसंख्या वहाँ पे कम हो गई है। अब उसके कई सारे रीजंस हैं, जैसे पलायन हो जाना, माइग्रेशन हो जाना एक रीज़न है, या फिर जो साइकोलॉजिकल चेंज आ रहा है ह्यूमंस में, हम अब बेबीज़ कम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये सब अलग अलग तरह के रीजंस हो सकते हैं जहाँ से
जो पॉपुलेशन डिक्लिनेशन हो रहा है। अल्मोड़ा में अगर रिलीजन की बात करें तो हिंदूज़ 98% है, मुस्लिम्स 1.25% है। तो 2011 सेंसस के हिसाब से जो 6,22,000 पॉपुलेशन है ये इक्वल है मोंटीनीग्रो के द्वारा, एक ये कंट्री है। और अगर हम यूएस का स्टेट देखें एक वर्मोंट, उसके बराबर ये बनती है। रैंकिंग अगर हम देखें तो 517th रैंकिंग आती है, जितने 640 डिस्ट्रिक्ट्स हैं भारत में। और पॉपुलेशन डेंसिटी देखें तो 198 इनहेबिटेंट्स पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी 198 पर्सन्स की पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से उनकी डेंसिटी है। पॉपुलेशन ग्रोथ जो रही है वो नेगेटिव में रही है, -1.73। सेक्स रेशो 1139 फीमेल्स पर एवरी 1000 मेल्स और लिटरेसी रेट 81%। तो यानी कि अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है ना कि सिर्फ उत्तराखंड का, पूरे भारत का एक सबसे ज़्यादा सेक्स रेशो वाला डिस्ट्रिक्ट बन चुका है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा फीमेल्स हैं एज़ कम्पेरिजन टू मेल्स। और जो मेजर फर्स्ट लैंग्वेज है डिस्ट्रिक्ट की वो कुमाऊनी है, जो कि 90% से ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पे बोलती है। देन अगर हम डिस्ट्रिक्ट एट अ ग्लैंस देखें तो एरिया जो है वो 3144 स्क्वायर किलोमीटर है पूरे डिस्ट्रिक्ट का। फॉरेस्ट एरिया 1577 है। पॉपुलेशन 6,22,506 हम देख चुके हैं। फिर लिटरेसी रेट, फिर तहसील 11 है और ब्लॉक 11 है, ये हम पहले देख चुके हैं। फिर यहाँ पे देख लेते हैं कि जो टाउन है अल्मोड़ा का, ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट ईस्ट ही हम देख चुके हैं। फिर अल्मोड़ा सिचुएटेड ऑन अ हॉर्स शू शेप्ड रिज ऑफ माउंटेन। तो जो हमने वो तालीफत और सलीफत पढ़ा था, अगर आपसे पूछा जाए कि उस माउंटेन रिज की शेप क्या है तो वो हॉर्स शू शेप है, यहाँ से आपको ये पता चलता है। और ये कत्यूरी किंग भाईचंद देव के अंडर था। उन्होंने डोनेट कर दिया था इसका मेजर पार्ट इस ज़मीन का टू अ गुजराती ब्राह्मण श्रीचंद तिवारी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, या पूछा जा सकता है आपसे कि उन्होंने किसको उसको डोनेट कर दिया था, तो वो गुजराती ब्राह्मण थे श्रीचंद तिवारी। लेटर ऑन जब चंद किंगडम फाउंड किया गया बारामंडल के, व्हेन चंद किंगडम वाज फाउंडेड इन बारामंडल, तो जो टाउन ऑफ अल्मोड़ा था वाज फाउंडेड एट दिस सेंट्रली लोकेटेड प्लेस इन 1560 कल्याणचंद। उस चंद किंग्स के टाइम पे इसका नाम राजापुर था। और ये भी हमने पढ़ा था पहले भी कि राजपुर जो है अभी भी वहाँ पे एंशिएंट कॉपर प्लेट्स में मेंशन्ड है। 1860 में जब ट्रीटी ऑफ सगोली हुई तो कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट कंसिस्टेड ऑफ द कंप्लीट कुमाऊं डिवीजन। उस टाइम पे पूरा कुमाऊं डिवीजन था। तिराई डिस्ट्रिक्ट जो थे वो नहीं थे उस टाइम पे। और ये हमने पढ़ लिया था कि 1837 में गढ़वाल को सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बना लिया है। फिर ये तहसील के सब, हालांकि ये मैं पहले भी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिसमें सब तहसील वगैरह सारे पूरे उत्तराखंड की हम बता चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक बार कर लेते हैं। तो अल्मोड़ा की अगर देखें तो अल्मोड़ा में जो भी तहसील्स हैं तो उनके नाम दे रखे हैं। जैसे अल्मोड़ा, अगर अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है पूरा, उसके अंदर कुछ सब डिवीजन है। जैसे अल्मोड़ा सब डिवीज़न है तो इस सब डिवीज़न में कितनी तहसील है, 2 तहसील आती हैं, अल्मोड़ा और सोमेश्वर। फिर जयंती जो सब डिवीज़न है उसके अंदर फिर तहसील आती हैं जयंती, भनोली और लामगढ़ा, ये सब तहसील है बेसिकली। फिर द्वाराहाट में द्वाराहाट, चौकुठिया, जल्ली और बगवाली पोखर। रानीखेत में फिर रानीखेत आती है, भिकिया सेन में भिकिया सेन और श्यालदे, सल्ट में सल्ट आती है और मच्छोर आती है, ये भी एक सब तहसील है। देन सब डिवीज़न और ब्लॉक्स की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट में 11 ब्लॉक्स हैं, जिसमें अगर हम उसका चीफ देखें तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है वहाँ पे। तो यहाँ पे लिख रखा है कि जैसे भाई सिचियाना, भिकिया सेन, चौखुटिया, धौला देवी, द्वाराहाट, हवालबाग, लमगढ़ा, सल्ट, सियालदे, ताकुला और तारीखेत। तो ये 11 वहाँ पे क्या हैं, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में ब्लॉक्स हैं। और आगे विलेजेस देखें तो 2289 यानी करीब करीब मोर देन 2200 विलेजेस हैं पूरे अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। ये हेल्पलाइन नंबर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये पूरे उत्तराखंड की हैं। तो यहाँ पे कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इमरजेंसी पुलिस या फायर की कौन सी है, ज़्यादातर सबको पता ही होता है 108 है। जैसे वुमेन हेल्पलाइन या चाइल्ड हेल्पलाइन, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी पास पास है तो काफ़ी कन्फ्यूजन हो सकता है इसमें। तो ये पूछा जा सकती है कि अभी उत्तराखंड में लॉन्च हुई है कौन सी हेल्पलाइन है, चाइल्ड हेल्पलाइन। तो चाइल्ड हेल्पलाइन जो है वो 1098 है, विमेन हेल्पलाइन 1091, क्राइम स्टॉप के लिए 1090 और रेस्क्यू एंड रिलीफ के लिए 1070। फिर म्यूनसिपैलिटीज़ देखें तो कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे म्यूनसिपैलिटीज़, नगर निगम या नगर पंचायत हैं, उनको देख लेते हैं। तो जो नगर पालिका है वो है चिलियानौला में, रानीखेत तहसील के अंदर आता है। फिर अल्मोड़ा में जो है बेसिकली जो अल्मोड़ा सिटी है उसमें नगर पालिका परिषद है, भिकिया सेन में नगर पंचायत है और द्वाराहाट में नगर पंचायत है। कुछ एनजीओज़ जो अल्मोड़ा में हैं उनको देख लेते हैं। एक तो है जैसे हरितिमा संवाद समिति, नाचिकेता ज्ञान एवं सेवा समिति, नव निर्माण समिति, नव प्रभात सामाजिक एवं पर्यावरण विकास समिति, रॉक लिजर्ड सोसाइटी, संजीवनी विकास एवं जन कल्याण समिति
और उजाला जन कल्याण समिति, ये सब अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती हैं और कुछ कुछ जगहों पे भी ये लोकेटेड है, जैसे कि संजीवनी विकास रानीखेत में लोकेटेड है। तो इस तरह से है। इसके बारे में, टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। तो आई होप कि आप लोग की प्रिपरेशन ठीक चल रही होगी, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि आपकी प्रिपरेशन सही चलती रहे। और अगर आपकी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो थैंक यू एंड बाय बाय।